हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर हाई लुक कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 21 इंचेस जितना। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट में लूँगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हमें 2 इंचेस ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है 14 इंचेस, तो 14 पे हमें एक मार्क करना है। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। तो यहाँ पे हम 10 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक। तो यहाँ से हम इस लाइन को नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे हमारी लेंथ तक। तो इसकी टोटल लेंथ मैंने ली है 50 इंचेस। तो जहाँ पे हमारी लेंथ ख़त्म होती है वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल हमने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5। तो 3.5 पे मार्क करके हम यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस और बैक की लेंथ में रखूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 नेक ड्रॉ करने हैं राउंड शेप ड्रॉ करते हुए। तो इस तरह से फ्रंट और बैक का नेक हमने ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना होगा। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो दोनों पार्ट्स को हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से ओपन कर लिया है। अब इसमें हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो ऊपर से हमें लेंथ को मार्क करना है। तो ऊपर से आपको 33 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है और इस लाइन को हमें यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ से हम हाई लो का शेप ड्रॉ करेंगे। तो क्रॉस में हम इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम लाइन को राउंड में ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 लाइन हम ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो ये होगी हमारी फ्रंट की लाइन। तो इस तरह से शेप आएगा हमारा फ्रंट और बैक में। सबसे पहले हमें बाहर की लाइन जो है उसे कट कर लेना है। तो इस तरह से ही हमने कट कर लिया है। अब जो हमारा ऊपर का पार्ट है, जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, उसमें हमने जो ये ड्रॉ किया हुआ है उसे कट करना है। यहाँ से हमें पूरे शेप में इसे कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का जो नेक है उसमें हमें नेक को कट करना है। तो जो फ्रंट का पार्ट है उसे हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे 2 फोल्ड कर लेना है।
और 2 फोल्ड करने के बाद ये हमारा नेक है उसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट का पार्ट। अब हम नेक को तैयार करेंगे। तो नेक के शेप का स्ट्रिप हमने कट किया हुआ है, जिससे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रख लेना है। यहाँ पे आपको सिलाई करनी है और यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे, तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें स्ट्रिप को बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे हम इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बैक साइड पे फोल्ड करना है और सिलाई लगा के हम यहाँ पे इसे डबल फोल्ड कर लेंगे पूरी लेंथ में। इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। तो मैंने यहाँ पे नेक को तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। तो ये हमारा नेक बिल्कुल तैयार है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें पैटर्न करनी है। तो इस तरह से हमने वूल लिया हुआ है। तो वूल के यहाँ पे मैंने 3 थ्रेड लिए हुए हैं। इसे यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लेना है और इसी तरह से हमें 3 और स्ट्रिंग्स लिए हुए हैं, जिसे यहाँ पे आपको सिलाई करके सिक्योर कर लेना है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से दो दो स्ट्रिंग को हमें इस तरह से रैप करते जाना है उसी डायरेक्शन में। इस पूरी प्रोसेस को हम नीचे तक पूरी लेंथ में हमें इसी तरह से इसको पैटर्न तैयार करनी है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको पूरी लेंथ में इसी तरह से वूल को हमें रैप करना है एक दूसरे के ऊपर। इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ से हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम आर्म होल को तैयार करेंगे। तो इस तरह की 12 स्ट्रिप हमने कट कर ली है, जिससे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे और इस तरफ भी आपको स्ट्रिप को उल्टा रखना है और दोनों तरफ से सिलाई करके यहाँ पे हमें दोनों को ज्वाइन करना है। उसके बाद हमें हल्के हल्के नॉचेस लगाने हैं और नॉचेस लगाने के बाद इसे हम बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड करेंगे। जैसे हमने नेक तैयार किया था वैसे ही हमें आर्म होल को तैयार कर लेना है। तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट। तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए।
ऊपर से कमर की लेंथ है 14 इंचेस, तो 14 पे हमें एक मार्क करना है। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 17 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। और ये जो पॉइंट है उसे हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। और इस तरफ भी इस पॉइंट को क्रॉस में हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई कर लेंगे हमारी लेंथ तक। तो इस तरह से हमने फिटिंग कर लिया है। अब हम लास्ट में नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो बॉर्डर फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमें बटन लगाने हैं, तो कोई भी रेडीमेड बटन यहाँ पे आपको नेक पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें नेक को डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टैसल्स लगा दिए हैं और नेक को हमने इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर हाई लो कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।